वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल की बड़ी अपडेट्स लेके आपके सामने यहाँ पर पेश हुए हैं। इससे पहले एक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि जो पीएसएल की गवर्निंग बॉडी है उसका एक उसकी मीटिंग होनी थी और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वहां पर बहुत बड़ी चीजों पर डिस्कशन होनी थी, जिसके हवाले से ऑलरेडी हमने देखा था कि सोशल मीडिया पे हाइप बनी हुई थी और फैंस सवाल पूछ रहे थे और एक अच्छी हाइप थी। अगर आप लीग के हवाले से बात करें तो एक पॉजिटिव चीज थी कि लोग बात कर रहे थे और लीग की एक हाइप बन रही थी, लेकिन वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन होने थे लीग के हवाले से और लीग के फ्यूचर के हवाले से। तो हमने वो सारी वीडियो की थी, आप जाके देख सकते हैं। हमने बताया था कि वहां पर क्या क्या चीजें हमने डिस्कशन आई थी। तो हमने देखा कि वो मीटिंग हुई, उसका एक पहले दिन 2 दिन तक वो मीटिंग गई। पहले दिन तक अगर हम बात करें तो मीटिंग हुई, वहां पर कुछ चीजों के हवाले से डिस्कशन हुई। हमने जो सोर्स से पता चला है वो ये है कि वहां पर जो पीएसएल की मैनेजमेंट थी और साथ जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो कन्विंस करते रहे फ्रेंचाइजीज को कि आप जो ऑक्शन मॉडल है उस पर आ जाएं। और फिर वहां पर डेलिब्रेशन हुई उस बात पर भी कि रिटेंशंस पर कितनी होंगी और वो सारी चीजों पे वहां पर डिस्कशन हुई। वहां पर कोई, जैसे अगर आप ये कहें कि कोई ऐसा डिसीजन वहां पर उस दिन नहीं लिया गया और अगले दिन के लिए मीटिंग को शिफ्ट किया गया और अगले दिन के साथ ही एक और उन्होंने एक चीज वहां पर की कि एक वर्किंग बॉडी भी बना दी कि जो फिर डिसीजन मेकिंग में आगे आसानी पैदा कर सके उस वर्किंग बॉडी के थ्रू। अगले दिन मीटिंग में हमने देखा कि जो कल हुई थी वहां से हमें कुछ लेट नाइट हमारे पास इंफॉर्मेशन आई और कुछ बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन ही। अगर आप इस हवाले से देख सकें तो पीएसएल के 10 साल हो चुके हैं इस लीग को और पहले 2-3 साल के बाद ही हमने देखा था कि फैंस की तरफ से एक मुतालबा आता था कि ड्राफ्ट से लेके हम ऑक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते, क्योंकि ड्राफ्ट का सिस्टम हमने देखा था कि जो मेगा ड्राफ्ट हुआ था वो फर्स्ट सीजन में हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि वो इतने बड़े ड्राफ्ट नहीं होते, तो वो एक फिर फैंस के हवाले से भी अगर हम बात करें तो बोरिंग सा बनता जा रहा था। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो प्लेयर्स की वैल्यूएशन के हवाले से भी अगर हम देखें तो वो भी उस तरीके से वहां पर कारआमद साबित नहीं हो रहा था कि कुछ प्लेयर्स जो है वो ओवर वैल्यू वहां होके जा रहे थे और फिर बड़े नाम भी कुछ नहीं आ रहे थे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ड्रॉबैक्स थे ड्राफ्ट सिस्टम के भी और फिर कुछ फायदे भी थे। इस तरीके से कुछ ऑक्शन के फायदे हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन चेंज चाह रहे थे फैंस और चाह रहे थे कि ऑक्शन देखा जाए। फिर हमने देखा कि जब दो नई टीम्स का ऑक्शन देखा और जिस तरीके से वो इवेंट कंडक्ट हुआ तो उसके बाद इस चीज को, जिसे आप कहते हैं कि एक्सेलरेट हुई ये चीज। और ऑब्वियसली हमने देखा कि फैंस के साथ साथ फिर जो पीएसएल मैनेजमेंट है, जो पीसीबी मैनेजमेंट है, उन्होंने भी जो ओवरवेलमिंग उसका जो रिस्पांस देखा उसके बाद उनके अंदर भी ये चीज आई कि कहीं ना कहीं आप ये चीज देख रहे हैं कि फैंस ये चाह रहे हैं कि ऑक्शन हो और उसका एक अलग मजा है और अलग चार्म है लीग के लिए। तो हमने देखा कि वहां पर ये सारी चीजें हुई। तो कल की मीटिंग के बाद आप ये कह सकते हैं कि अब पीएसएल में जो प्लेयर सिलेक्शन के लिए जो मॉडल सेलेक्ट किया गया वो ऑक्शन मॉडल है और ये फैंस का एक लॉन्ग टर्म, जो अगर हम बात करें तो एक मुतालबा था, वो कल पीएसएल मैनेजमेंट ने और वहां पर सारी फ्रेंचाइजीज ने कबूल किया है और वहां पर अभी इसको ऑफिशियली कह दिया गया। अब अगर आप इस चीज को देखें तो ये सेकेंडरी चीज होगी कि वहां पर किसने किस चीज के हक में वोट दिया या क्या हुआ। फैन बेसिस अगेन आप देखते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये टॉक्सिक हैं और ये कल्ट हैं। वहां पर हमने देख रहे हैं कि जो दोनों तरफ से जो ओनर्स हैं उनके अगेंस्ट कैंपेन चल रही है। उसने ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला, फिर बीच में कुछ रिपोर्टर्स ने आके वहां पर अपनी चीजों के हवाले से ये चीजें बताई कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, किसने क्या कहा या क्या नहीं कहा। एट द एंड अच्छी बात यह है कि कंसेंसस हुआ है और सब इस बात पे अब राजी हैं कि जो है ऑक्शन का मॉडल अपनाया जाए और फैंस भी यही चाहते थे। तो ऑक्शन का मॉडल अपनाया जा रहा है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में ऑक्शन होगा और ऑक्शन जो मुल्तान सुल्तान की टीम का ऑक्शन के बाद जो प्लेयर सिलेक्शन ऑक्शन बाद में होगा। तो ये चीजें इस तरीके से सामने आ रही हैं कि फरवरी के सेकंड या फर्स्ट या सेकंड वीक में ये चीजें आपके सामने आएंगी कि वहां पर ऑक्शन फाइनली कंडक्ट किया जाएगा। तब तक के लिए टीम्स के पास, फ्रेंचाइज के पास टाइम बहुत कम है ऑक्शन के लिए अपनी जो स्ट्रेटजीज तैयार करने का और उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा। तो ओवरऑल भी एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, तो टाइम बहुत कम है, लेकिन स्टिल भी उनको यहाँ पर जाना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पर रिटेंशंस के हवाले से बातचीत ये हुई कि 4 रिटेंशंस तक बात की है। कुछ फ्रेंचाइज 5 कह रही थी, कुछ 4 कह रही थी और न्यू फ्रेंचाइज ऑब्वियसली चाह रही थी कि कोई रिटेंशन ना हो, लेकिन 4 रिटेंशंस की बात आ रही है सोर्सेज के। 4 रिटेंशंस अलाउ की जाएंगी और हर जो कैटेगरी है, अगर हम बात करें प्लाटिनम, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, इनमें से एक एक प्लेयर को रिटेन करने की वहां पर इजाजत होगी।
इसके साथ अगर आप ये देखें एक और डिसीजन जो हुआ वो ये हुआ कि इससे पहले आप जानते हैं कि लीग में प्लेइंग 11 में एक इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर खिलाना लाजमी होता था, मैंडेटरी हो रहा था। अब इस फ्रेमवर्क में अगर हम बात करें तो इस चीज़ को भी एक्सक्लूड किया गया कि वो लाजमी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपके सेटअप में वो फिक्स आ रहा है तो आप उसको खिलाएं, वरना आप उनके बगैर भी खेल सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल होगा। तो ये चीज़ भी है। अब इस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि हर लीग में होता है इमर्जिंग प्लेयर को वहां पर होना चाहिए प्लेयर डेवलपमेंट के लिए, जो चीज़ें सारी बताई जा रही हैं। लेकिन फिर कुछ चीज़ें अगर आप मनवा रहे हैं फ्रेंचाइज से तो फिर कुछ उनकी माननी भी पड़ेंगी। हो सकता है कुछ फ्रेंचाइज का ये भी कहना हो कि हम देखते हैं कि एट द एंड ये चीज़ ट्रिकी हो जाती है, और हमारे पास ये होता है कि जिस टीम के पास इमर्जिंग में बॉलर्स मिल रहे होते थे वो तो अच्छा था, लेकिन बैटर्स पे उतना ट्रस्ट नहीं किया जा रहा था। तो वो सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने पीएसएल में देखी हैं। तो जो डिसीजन हुआ ये हुआ है, जो सोर्सेज के थ्रू आया ऑब्वियसली अभी तक जो आया उसमें ये बताया कि इमर्जिंग की जो कैटेगरी है वो ऑप्शनल रखा गया वहां पर। इस तरीके से ये कल की जो कुछ की चीज़ें मैंने आपको बताई जो वहाँ पर डिसीजन हुई उस मीटिंग में। डायरेक्ट साइनिंग्स के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं है कि डायरेक्ट साइनिंग्स अलाउ की जाएंगी या नहीं की जाएंगी और कितनी अलाउ की जाएंगी। और टेंशन के हवाले से पॉलिसी मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बता दी जो अनाउंस की गई है। ऑक्शन होगा ये भी आपको बात पता चल गई है। फिर अगर हम ये बात करें कि जो अभी ये जो चल रहा है फ्रेमवर्क, मैंने आपको सारी चीज़ें जो बताई ए टू जेड। अब इसमें ये चीज़ें हैं कि ये प्लेयर की मर्जी के बगैर कोई टीम उसको रिटेन नहीं कर सकती। अगर वो प्लेयर चाहेगा कि मैंने ऑक्शन में जाना है और मैं चाह के अपना लक वहाँ आजमाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यूएशन वहाँ पर ज़्यादा लगे और वहाँ पर ज़्यादा प्राइस में जाऊँ, तो वो भी होता है। तो इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ बड़े बड़े नाम में भी आपको ऑक्शन में नजर आए, पाकिस्तान के भी। साथ ही अगर हम बात करें तो जो फॉरेन प्लेयर की एक्विजिशन के हवाले से भी कुछ बातचीत चल रही है कि बड़े नामों को अट्रैक्ट किया जाएगा। बड़े नाम अवेलेबल हैं, हम जानते हैं कि आईपीएल का ऑक्शन हो चुका है और हमें पता है कि कौन से नाम वहां पर नहीं गए। इसके अलावा भी एक बड़े केपेबल प्लेयर्स हैं, कुछ वो आपके सामने ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, बांग्लादेश से बड़े प्लेयर्स वहां पर अवेलेबल हैं। आप उनको पीएसएल में ला सकते हैं और यहाँ पर ऑक्शन के मॉडल में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से टीमें जाएंगी। अब 2 नई टीम्स भी आई हैं, तो उनके हवाले से भी अगर हम बात करें तो एक बड़ा पूल आपको और एक अच्छा और तगड़ा पूल चाहिए होगा फॉरेन प्लेयर्स का भी लीग को तगड़ा लगाने के लिए। खच्चा कुछ भी ये जाहिर किया जा रहा है कि ऑक्शन में ये हो सकता है कि जो ऑक्शन को लूट के फॉरेन प्लेयर्स ज़्यादा चले जाएं और लोकल प्लेयर्स, क्योंकि अभी उनकी मार्केट वैल्यू परफॉर्मेंस की वजह से उस तरीके से नहीं है, तो वो शायद डाउन जाए। तो जो भी होगा ऑक्शन के हवाले से आप जो भी कहें, लेकिन इस टाइम पर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। आप देख रहे हैं कि फैंस के अंदर और लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और जिसे कहते हैं फोर्स ही कर रहे हैं कि किस तरीके से होगा ये ऑक्शन, और पाकिस्तान में पीएसएल में फर्स्ट टाइम पर होगा और लोग इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। अभी से लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं और वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स आ गया है पीएसएल के लिए और पीएसएल की हाइप अभी से बन गई है। तो ये लीग के लिए भी अच्छा है और इटसेल्फ अगर हम बात करें फैंस भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो मजीद जो भी अपडेट्स होंगी, जैसे ही यहाँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है या मजीद कोई डेवलपमेंट होती है इस हवाले से, वो हम यहाँ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर देंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।